और देश का पहला डिजिटल हाउस बना है बिहार। कंप्लीट डिजिटाइज हाउस हो गया विधान परिषद बिहार का। तो बहुत सारे चीज़ों में नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने बिहार ने अपना मार्क छोड़ा है। और इस अगर नाम लेने लगूँ तो लंबा लिस्ट हो जाएगा और देश ने उसको बाद में अडॉप्ट किया। उसी कड़ी में आज विधान परिषद में ई विधान शुरू हुआ है और आगे निश्चित रूप से जो अन्य हाउस है उसको भी नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जल संसाधन मंत्री सह सूचना एवं प्रसारण मंत्री संजय झा। और इनसे मेरा सवाल है कि बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा है। और आप लोग तो डिजिटल चैनल से जुड़े हुए, तो वही डिजिटल सिस्टम हो गया हाउस में। और डिजिटल सिस्टम हो गया कि जब कंप्यूटर आया था लोगों को लगता था कंप्यूटर आ गया नौकरी चली जाएगी। उस समय को आप लोग तो नहीं ध्यान होगा उस समय जब कंप्यूटर आया था। अब ये है कि जब हाउस में मैं अभी उसको ऑपरेट करके देख रहा था, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कोई क्वेश्चंस है उसका जवाब क्या है, वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई भाषण हमने दिया है उसको निकाल करके आप ही के साथ शेयर करना है तो मैं वहाँ से उसी पोर्शन को ऐसे पूरा फाइल भेज दूँ तो आप कैसे उसको काट के एडिट कीजिएगा। लेकिन अब इसमें सिस्टम है तो मेरे ख्याल से, और देश का पहला डिजिटल हाउस बना है बिहार। कंप्लीट डिजिटाइज हाउस हो गया विधान परिषद बिहार का। तो बहुत सारी चीज़ों में नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने बिहार ने अपना मार्क छोड़ा है। और इस अगर नाम लेने लगूँ तो लंबा लिस्ट हो जाएगा और देश ने उसको बाद में अडॉप्ट किया। उसी कड़ी में आज विधान परिषद में ई विधान शुरू हुआ है और आगे निश्चित रूप से जो अन्य हाउस है उसको भी टेकअप करेंगे। परिषद के सदस्य के साथ साथ मंत्री भी डिजिटल के माध्यम से कार्रवाई को जो है वो करेंगे। तो क्या लगता है कि इससे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी? बिल्कुल, इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था है। बहुत सारे हमारे जो सदस्य हैं शायद, क्योंकि मोबाइल पे तो सब कुछ लोग एक्टिव है और आप कर लेते हैं? ना मैं काफ़ी कुछ सीख लिया हूँ, लेकिन बेसिक चीज़ तो मुझे भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं फेमिलियर हूँ चीज़ों से। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ा फेमिलियरिटी की ज़रूरत होगी, तो सभापति महोदय द्वारा वो ट्रेनिंग की व्यवस्था है और वो सब लोग जब अपडेट हो जाएंगे मेरे ख्याल से इससे एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी, काम करने की काफ़ी बढ़ जाएगी इसमें। ये शीतकालीन में शुरू होने वाला है शराबबंदी। आप देख रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग में जैसे बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, पुलिस रवैया को लेकर सवाल उठा रही है, कैसे देख रहे हैं? ये विधान मैं शराबबंदी के ऊपर मैं एक बात कहता हूँ, नीतीश कुमार जी का बड़ा ही ये बोल्ड डिसीजन रहा। बहुत चैलेंजेज है ऐसे, जब ऐसे स्कीम को आप जब करते हैं तो ये नॉर्मल नहीं होता। इसमें ये पता था कि ओपन बॉर्डर है या अन्य समस्या आएंगी, लेकिन पूरे के पूरे जनरेशन को बचाने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया। सिर्फ पॉलिटिकल भावना से ये काम करते तो ठीक, ज़रूरत नहीं थी करने की। वो तो चुनाव जीत के आ गए थे। लेकिन उनको लगा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिला है तो कम से कम नशा से युवाओं को दूर करें, उसके लिए कदम था। चैलेंजेज आएगा, ये तो डेली का सुधार वाली बात है। ओवरनाइट कोई चीज़ ख़त्म कर देगा ये तो कोई गारंटी दे नहीं सकता। इसी चैलेंजेज में वो फाइट आउट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके कार्यकाल का बड़ा ही बोल्ड डिसीजन है। और मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग जो नीतीश जी के समर्थक हैं अदरवाइज, लेकिन विरोध इस ग्राउंड पे कुछ लोग करते हैं, मैं दिल्ली में देखता हूँ। लेकिन उनको चैलेंज नहीं पता है कि यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज रहा है। गांव-गांव में शराब को लेकर के समस्या रहती थी और मुख्यमंत्री जी का ये डिसीजन निश्चित रूप से आने वाले जनरेशन को बचाने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। शायद यादव भी कहते रहे हैं कि हम तो पहले से ही जान रहे थे कि शराबबंदी जो है सफल नहीं होगा। बगल में यूपी है, झारखंड है, बंगाल है। आप प्लीज़ मेरा आग्रह मानिए, आप देखिए जो गांधी मैदान का वो जो ह्यूमन चेन है शराबबंदी पर, नीतीश कुमार जी के साथ हाथ में हाथ मिला के कौन खड़ा है? तो क्यों खड़े हुए थे उस समय नीतीश कुमार जी के साथ हाथ में हाथ मिला करके शराबबंदी के ऊपर? अगर आप कन्विंस नहीं थे तो काहे गए गांधी मैदान, क्यों गए ह्यूमन चेन में? तो ये तो उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका ऐसे ही रहा है। कभी वो सीरियसली कोई चीज़ को बिहार के जनता के भलाई के लिए कोई काम किए हो हम लोगों ने नहीं देखा। एक मेरा आखिरी सवाल है। राजभवन पे आप सब लोग जान रहे हैं कि सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर और चांसलर जिस तरह से शिक्षा विभाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी? नहीं, ये कम से कम करप्शन के मामले में हमारा सरकार, हमारे नेता का बड़ा ही स्पष्ट
मत रहा है और पिछले 16 साल से रहा है। इस पर जीरो टॉलरेंस रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है और शिक्षा मंत्री का इस पर वक्तव्य आ चुका है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे जल संसाधन मंत्री। इसके और बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।